हेलो, नमस्ते दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ घर पर बनने वाली बहुत ही आसान और टेस्टी बाज़ार जैसी गुलाब जामुन की रेसिपी। यह रेसिपी बिल्कुल सॉफ्ट, रसदार और झटपट तैयार हो जाती है। चलिए आपके साथ मिलकर इसको हम बनाते हैं। अगर आप मिठाई पसंद करते हैं, तो वह वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, तभी ये समझ में आएगा। स्वीट और ट्रीट्स के दीवाने हो जाएं तैयार आज की स्टार और गोल्डन गुलाब जामुन, जो घर घर की खुशबू और मिठास के साथ मौजूद। आज हम बनाएंगे रसदार गुलाब जामुन। देखिए एकदम वाकई में रसदार है, जिसका रस एक एक दाने में भरा हुआ है। हम इसको नाइफ से काट के भी देख रहे हैं। इसका जो परफेक्ट चाशनी है उसके अंदर समाई हुई है, एक भी चाशनी बाहर नहीं आ रही है। कितने दानेदार गुलाब जामुन है, उसके एक एक दाने में उसकी चाशनी भरी हुई है, जो कि एकदम शाइनिंग लग रही है और पता चल रहा है कि हाँ उसमें परफेक्ट है। हमने घर का मावा लिया है। यहाँ पर मैं मैदे का उपयोग बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, यहाँ मैं आटे का उपयोग कर रही हूँ। और ये घर पे मैंने गाय के दूध से मावा बनाया है। मैं जब भी गुलाब जामुन बनाती हूँ तो मैं गाय का खोवा या गाय के दूध से घर पे मैं मावा बना के कंप्लीट करती हूँ, फिर बनाती हूँ। ये ठंडा हो गया है, जो कि रूम के नॉर्मल टेम्परेचर में भी रखा था तो भी ठंडा हो गया। कोई बात नहीं, इसको जब हम दोनों चीज़ को मिलाएंगे, आटा और मावा दोनों को मिलाएंगे, तब ये परफेक्ट हो जाएगा। अब मेन गुलाब जामुन की बनने की प्रक्रिया इसी से स्टार्ट होती है कि इसको मुझे कितना मलना है, कितनी देर तक मलना है। अब इसमें मैंने 250 ग्राम खोया लिया था। इसमें मैं मतलब 50 ग्राम के लगभग इसमें मैं आटा डाली हूँ। मैदा मैं बिल्कुल नहीं उपयोग करती हूँ, कटती रहती हूँ मैदे से। मैंने इसमें आटे का उपयोग किया है। अब इसको मैं कड़े हाथ से मसल रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड है और ठंडी का मौसम है, तो इसमें घी तो लगा है ना। अब इसी में मेन मेरी रसगुल्ला बनने की प्रोसेस तैयार होती है। इसको मुझे कब तक मलना है, जब तक एक भी दाना ना दिखाई दे, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, जैसे आटा मुलायम हो जाता है ना, उसी तरह ये हो जाए। इसको अब इसमें लग रहा है, सभी को लगता है कि थोड़ा हार्ड है, इसमें पानी डाल दें, दूध डाल दें। मैंने बिल्कुल ना इसमें एक भी गरम गुनगुना पानी ऐड किया है, ना दूध ऐड किया है। इसको सिर्फ मैं इसी तरह मलते जा रही हूँ। देखिए धीरे धीरे मलते मलते ये पूरी प्रक्रिया जो है अपने आप सेट हो जाती है। अब दोनों हथेलियों के बीच में मैंने इस मिश्रण को लिया है, और जो हथेली वाला पार्ट है उससे मैं इसको तेज तेज से अब रगड़ना स्टार्ट कर रही हूँ। जब ये कुछ परफेक्ट क्वांटिटी में अब ये आने लगा है, अब ये अपने आप सॉफ्ट बन जाएगा। इसको हमें मलते जाना है, जितना मलेंगे ना उतना परफेक्ट हमारा रसगुल्ला बन के तैयार होगा। और मलने से ये भी सिद्ध होता है कि इसमें और आटा या मैदा डालने की ज़रूरत तो नहीं है। अब देखिए इस तरह से मलने के बाद कुछ इस तरह से हुआ, हमारा मिश्रण हुआ है। अब इसमें मुझे कुछ नहीं डालना है, ना मैं डालती हूँ। सिर्फ मैं यहाँ पर इलायची के दानों का उपयोग की हूँ, ना कि मैंने इलायची के पाउडर का उपयोग किया है। इसी तरह आप भी करिएगा। देखिए अब एक और परफेक्ट, इसको गुथने से पता चल रहा है, क्योंकि एक भी थाली में एक भी नहीं चिपक रहा है। अगर ये चिपकता तो इसमें मुझे आटा मिलाने की ज़रूरत पड़ती। ये एक भी नहीं चिपक रहा है। अब रसगुल्ला बनाने से पहले मैं तो सबसे पहले चाशनी बनाती हूँ। 2 कटोरी के लगभग यहाँ पर मैंने शक्कर लिया है। जितनी शक्कर मैं लेती हूँ उतना ही मैं पानी डालती हूँ, तब हर बार मेरी रसगुल्ले की चाशनी जो है वो बहुत परफेक्ट बनती है। अब मैं यहाँ पर चाशनी बना रही हूँ। चाशनी को ऐसे नहीं पकाना है कि एक उसमें कड़ी सी चिपचिपाहट सी हो जाए, नहीं, एक हल्का गाढ़ा गाढ़ा लगे और हल्की सी चिपचिपाहट हो। जाहिर सी बात है, शक्कर ज़्यादा है, पानी कम है, तो वो चाशनी हमारी गाढ़ी ही होगी। ये देखिए जब उसको हम छूते हैं ना, तो एक गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट मुझे अपने आप में लगने लगता है। बस इतनी ही क्वांटिटी में मुझे चाशनी बनानी है। चाशनी पतली नहीं होनी चाहिए, अगर पतली होगी ना तो वो हाथ में चिपकेगी ही नहीं। चाशनी हमेशा हमारी गाढ़ी होनी चाहिए, जो कि हमारी चाशनी बन के तैयार है। अब हम यहाँ पर रसगुल्ले बनाते हैं। यहाँ पर हम गोल
ओवल साइज़ के रसगुल्ले बनाते हैं। बस इसमें मुझे ये देखना है कि इसमें दरारें तो नहीं आ रही हैं। अगर दरारें आ रही हैं, तो हमें कुछ देर तक मलते जाना है और मलना है। अब यहाँ पर कम से कम 10 के लगभग रसगुल्ले बना के मुझे यहाँ पर रखने, 10 या 12, कुछ ज़्यादा सारे बना के मैं नहीं रखती हूँ। पहले मैं इसको टेस्ट करती हूँ, फिर मैं सारी क्वांटिटी के गुलाब जामुन या रसगुल्ले बनाती हूँ। ये देखिए, अब यहाँ पर मैंने गोल और ओवल दोनों साइड के बना के रखे हैं। अब इनको मैं तलती हूँ। तलने में मैंने रिफाइंड ऑयल का उपयोग किया है। आप डालडा का भी उपयोग, घी का भी उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने पलटे और चमचे की सहायता बिल्कुल नहीं ली है, मैं नहीं लेती हूँ। मैं इसको इस तरह से चलाती हूँ। ये देखिए कितने परफेक्ट चला रहे हैं, एक भी नहीं फट रहे हैं। विशेष ध्यान देने की बात क्या होती है, मैं कभी भी रसगुल्लों को धीमी आंच में ही पकाती हूँ, कभी तेज़ आँच में बिल्कुल मैं नहीं पकाती, क्योंकि बाहर का पार्ट बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत जल्दी पकता है, अंदर बहुत हार्ड होता है, उसको पकने में टाइम दीजिए, तभी परफेक्ट गुलाब जामुन बनते हैं। देखिए इस तरह से बन रहे हैं गुलाबी गुलाबी गुलाब जामुन। इससे ज़्यादा नहीं तलना है, जितना इनका परफेक्ट गुलाबी होता है ना, कहते हैं गुलाबी गुलाब जामुन, बस उतना ही इनको तलना है, इससे ज़्यादा नहीं तलना है। बस जब ये तल जाते हैं, पूरी तरह से सिक जाते हैं, तो इनमें जो बबल्स आते हैं ना तलने में, वो बिल्कुल कम दिखाई देने लगते हैं। देखिए मैं इतना हिला रही हूँ फिर भी नहीं फट रहे हैं, यानी ये बहुत परफेक्ट बने हैं। अब यहाँ पर गुलाब जामुन जब मेरे कुछ ठंडे हो जाते हैं और चाशनी एकदम ठंडी नहीं होती, गर्म ही होती है, तब मैं इसका उपयोग करती हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने कैसे बनाया है। आती है चाशनी में डालने की बारी। चाशनी एकदम से ठंडी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी-सी गर्म होनी चाहिए और ना कि एकदम तेज़ गर्म होनी चाहिए। अगर ज़्यादा तेज़ गर्म में हम रसगुल्लों को डालते हैं, तो वो तली में बैठ जाते हैं और रसगुल्लों में नीचे साइड एक दबा-दबा सा, उनका नीचे वाला पार्ट दबा-दबा दिखाई देने लगता है। अब यहाँ पर रसगुल्लों को हम चाशनी में डाल रहे हैं। इससे परफेक्ट हमें पता चल रहा है कि हमारे गुलाब जामुन जूसी बनेंगे। क्यों? क्योंकि वो चाशनी में ऊपर तैर रहे हैं, नीचे तली में जा कर के बिल्कुल नहीं बैठ रहे हैं। यही एक परफेक्ट अंदाज़ा गुलाब जामुन बनाने का होता है। आप ज़रूर मेरे चैनल को देखिएगा और हो सकेगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मेरा भी मनोबल मजबूत होगा और मैं इसी तरह आपको आपके सामने निरंतर नई-नई रेसिपी, मिठाई के साथ आपके स्वागत में लगी रहूँगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।